आदर और सम्मान के हो आज इस पानी की लड़ाई को लेकर के लगातार एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार से केवल एक मांग कर रहे हो कि हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है और नई पाइपलाइन निकलनी है। उस पाइपलाइन से हमें भी पानी दिया जाए। इसके लिए धरने का संचालन करने वाले सारे जितने भी साथी हैं मैं उन सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। लगातार जब से आपका धरना लगा है अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी आए, सामाजिक संगठनों के लोग भी आए, आप प्रतिनिधि भी आपके बीच में आए। आज भी आपके बीच में किसान नेता और आप प्रतिनिधि आए हैं, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आपकी लड़ाई में आपके साथ है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक बात है। हमें यहाँ राजनीति करने की बजाय सरकार को सीधे तौर पे ये बताना है कि हम आपसे भी कोई खराब नहीं मांग रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। पेट्रोलियम ओम प्रकाश चौटाला कहते थे अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार को छीने जाते। मैंने जब मुझे पता लगा कि आपके गांव में पानी को लेकर के लोगों ने सरकार को चेताने के लिए धरना दे रखा है और जब मुझे धरने पे बैठे आपके गांव के साथी संदीप ने जिक्र किया, मैंने उनसे कहा था जब आप मुझे कहोगे मैं आपके बीच में आकर के आपकी लड़ाई को सरकार के साथ लड़ने का काम करूंगा। और मैंने आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं अधिकारियों से बात भी करूंगा। उसी टाइम मैंने जो ऐसी इरिगेशन है, ऐसी पब्लिक हेल्थ जो गरज है उससे बात करी और उसने मुझे बताया कि हम तो चाहते पानी दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाना चाहते हैं। ये पानी आंसी के लोगों के लिए नहीं है, ये पानी उन कॉलोनियों के लिए है जो हांसी का विधायक लगातार सरकार के साथ मिलकर के काट रहे पैसे कमा रहे, ये उनके लिए पानी ले जाना चाहते हैं। अभी एक साथी भाजपा से 51,000 रुपये दे रहा है धरने में। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी सरकार है और तुम धरने में आकर के 51,000 रुपया दे करके कहीं सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम इतने हितैषी हो लोगों तो फिर छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी को, बैठ जाओ उनके साथ लगातार खड़े हो जाओ, लड़ाई लो। वहां सरकार में रह रहे हो और यहाँ लोगों से सहानुभूति भी बटोर रहे हो। बात 51,000 रुपये की नहीं है। अगर वहां गांव के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है, इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये एक ऐसा गांव है जो अपने भाईचारे के लिए 51 लाख रुपए इकट्ठे करके भी देता है। आप मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं फिर सरकार में बैठे लोगों से बात करूंगा। आज तक आपने समय दिया 4 बजे तक, आपकी कमेटी फैसला कर दे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ। हमने जब भी कोई सामाजिक बात आई इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो जाट आरक्षण का मामला था, चाहे साथियों किसान आंदोलन की बात थी, चाहे कोई बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी उसकी लड़ाई थी,
चाहे हरियाणा प्रदेश के किसान का पानी रोका जा रहा था पंजाब के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ने की बात थी, चाहे आज मंडियों में किसान का गेहूं सरकार अलग अलग तरह की उन पर शर्तें लगा करके उसको कमजोर करना चाह रही थी, उसकी बात थी। हमने हमेशा जहां सामाजिक लड़ाई की बात आई, राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ने का काम किया। आज भी मैं कोई आपके बीच में राजनीति करने नहीं आया, मैं केवल आपको ये आश्वासन देने आया हूं, विश्वास दिलाने आया हूं। जो फैसला आप ले लोगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और आपकी लड़ाई उस हद तक जाकर के लड़ेंगे जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपके साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आप जब भी आवाज लगाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस इलाके का आज आपके साथ है। जहां मेरी जरूरत आप समझोगे, मैं अपनी पार्टी के सारे साथियों को साथ लेकर के आपके बीच में आकर के खड़ा हो जाऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे ढंग से आंदोलन कर चलाओगे, अच्छे ढंग से लड़ाई को लड़ोगे। मेरे से पहले तनोड़ी जी एक बात कह रहे थे कि सरकार को समझ लेना चाहिए, हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। अगर सरकार पानी दे लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती ये आंदोलन केवल इन 2, 4, 5 गांव का नहीं रहेगा, ये लड़ाई पूरे प्रदेश में खड़ी हो जाएगी और फिर सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसलिए सरकार को समय रहते हुए समझ लेना चाहिए। यहाँ सरकार के सीआईडी के लोग खड़े होंगे, मैं उनके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप तुरंत सरकार के पास संदेशा पहुंचा दो और ये बता दो कि आज शाम तक या तो इनके साथ फैसला कर लो। फैसला नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। एक बार फिर आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। जो फैसला आप लोगे, हम आपके फैसले पे फूल चढ़ाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।